तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। सबसे पहले उनका परिचय मैं करा दूं। अशोक पांडे प्रवक्ता है भाजपा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और AK जैन है पूर्व IPS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर। दीपक रंजन सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वैभव त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना सलमान गौरी भी हमारे साथ बहुत जल्द इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दीपक रंजन जी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूं, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है ऐसे मदरसों को चिन्हित कर रही है जो लगता है कि अवैध फंडिंग इनके यहाँ हो रही है, और ऐसे में क्योंकि आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है सर मदरसों को, आरोप लगाना एक अलग चीज होता है, और इसके अलावा अगर सरकार आगे की कार्रवाई की बात कह रही है तो जो रिपोर्ट सरकार के पास है, जो सर्वे सरकार ने कराया है, उसके आधार पे कार्रवाई की बात कह रही है, तो इसका तो सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पे जो सवाल है वो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यहां तो राजनीतिकरण होनी ही नहीं चाहिए। देखिए पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं। अब वो इस तरीके का शगुफा छोड़ करके जो है वो राजनीति का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और वोट का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। दीपक रंजन, ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा है क्या? अगर बच्चों को भी राजनीति में लेके आना सही है क्या? मेरी बात पूरी हो जाने दी। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को लोग क्यों ला रहे हैं, राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? और अगर पिछले साल भर से अगर इनका सर्वे कंप्लीट हो चुका है तो अब तक इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बात होती है तो वो कहते हैं कि अभी रमजान चल रहा है, रमजान के बाद कार्रवाई होगी, फिर रमजान के बाद ये उसको टालते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि अभी टालते नहीं है सर हर चीज का। देखिए, शैक्षणिक जो संस्थान है आपका जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर हमारे चेंज होते हैं, उस तरीके से हर साल परीक्षाएं भी होती है, वो निर्धारित थी। बच्चों के भविष्य का भी सवाल है, सुन लीजिए ना। तो अभी तो मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू है सर, अब कह रहे हैं परीक्षा संपन्न हो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब आप बीच में तो जो अवैध आप कार्रवाई करिए, आप बिल्कुल कार्रवाई करिए। ये वही मंत्री जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2017 से 2022 के शासनकाल में 2 साल के अंदर ही अंदर इनको हटा दिया था। उसके बाद इन्होंने लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को उन्होंने बनाया, फिर उनको हटा दिया। उसके बाद इन्होंने नंदगोपाल नल्दी जी को बनाया, इन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, फिर उनको भी इन्होंने हटा दिया। अब इन्होंने धर्मपाल सैनी जी को बनाया है। देखिए, ऐसा है ना कि अगर कहीं से बाहर से विदेशी फंड आ रहा है, FCRA अकाउंट होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिटर्न अकाउंट होता है, और उसकी जब वो अकाउंट खुलता है तो उस अकाउंट में बकायदे IB का दखलंदाजी रहती है, और उसके नॉर्म्स इतने तकड़े होते हैं कि कई सारी चीजों से होकर के फिर, और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं करीब 5 लाख ऐसे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कॉलेजेस हो या ऑफिसर्स हो, जो भी हो, 5 लाख ऐसे अकाउंट हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए, जिसका रिन्यूअल नहीं हुआ। और अगर रिन्यूअल होने के बाद अगर किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी स्रोत से अगर मदरसों में पैसे आ रहे हैं विदेशों से, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलिटी है। आपके देश में कौन कहां से चंदा दे रहा है? अगर ये सरकार जानना चाहती है कि कहीं वो ऐसे पैसे ना हो जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है आपके लिए, तो इसमें क्या हर्ज है सर? सरकार सहायता पहले से कर रही थी ना मदरसों को, फिर विदेशी फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, मैं तो चाहता हूं इसका मैं तो चाहता हूं इसका खुलासा हो, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ना कि अब ये बच्चों को तामील देने का काम करते हैं। ये कह रहे हैं जो हमारे जकात से जो हमारा पैसा निकल करके आता है, जो जकात से हमारी मदद होती है, उससे हम गरीब बच्चों को हम तामील देते हैं। और मदरसे से निकले जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल आजाद साहब, कलाम आजाद साहब, वो देश के राष्ट्रपति APJ अबुल कलाम साहब जो मदरसे से निकले हुए हैं। ये लखनऊ का नदवा मदरसा जो आजादी से पहले चल रहा है, यहाँ पे फॉरेन लाइब्रेरी है, यहाँ पे अच्छी कई मदरसों पर छापे पड़े हैं सर, और बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं कर रही हूँ मैं, देश भर में क्या कुछ सामने आया था ये आप भी जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह शिक्षा की आड़ में कुछ और होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है, हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। और सबसे बड़ी बात, सरकार अगर सपोर्ट कर रही है, विदेशी फंडिंग की जरूरत क्यों? और अगर सरकार को ऑब्जेक्शन है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, तो उसमें सहयोग से आपत्ति क्यों? कैसे रहे? नहीं, ये तो बिल्कुल इसकी जांच हो।
बिल्कुल हम तो इसमें सहयोग करेंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर कहीं से अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं तो इसमें अशोक पांडे, गुरु भी ठीक इनका है, साथ देने के लिए आप सर साथ तो शुरू से आप कहते हैं कि हम साथ देने को तैयार भी हैं, खड़े भी हैं, सवाल भी खड़े कर देते हैं। मैंने सिर्फ पूछा था बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, ये हिंदुस्तान के भविष्य है। जब इन्हें मदरसों में वो सारी चीजें नहीं मिलेगी, टेक्नोलॉजी नहीं है, हाईटेक फैसिलिटीज नहीं है, उससे वंचित है ये बच्चे। और सरकार ये चाहती है, सरकार ये कह रही है ना कि हम जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे, लेकिन जो अवैध मदरसे हैं, अवैध फंडिंग होती है, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बच्चे को फिर शिक्षा की मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे सर? तैयार नहीं आप एक तरफा, आप दो तरीके की बातें मत कीजिए, या तो आप साथ हैं या तो फिर नहीं है। इनकी सरकार नहीं, आप मेरी बात सुनेंगी? आप मेरी और दीपक रंजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक रंजन जी, मौलाना इफ्राहिम को आपने भी सुना होगा, उन्होंने बहुत बड़ी बात आज यहाँ कही है इस चर्चा में कि अगर हम पर कोई दाग है तो पहले हम उसे साफ करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ना कि हम दूसरों पर आरोप लगाएंगे। सीधे तौर पे इनका ये इशारा है कि अगर ऐसे मदरसों की आड़ में कुछ देश विरोधी ताकतें फल फूल रही हैं या ऐसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए बिना एफ बट के। प्रिया जी, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप सवाल जवाब में बहुत माहिर हैं, बहुत अच्छा सवाल जवाब कर रही हैं आप, लेकिन सो प्लीज बी काइंड टू मी, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिएगा, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस मंत्री ने इसकी जांच की, इसकी सर्वे रिपोर्ट इसकी पेश की, जब पिछली सरकार में इनके कार्यकाल पे प्रश्न लगाते हुए उनको 2 साल के अंदर अंदर हटाने का काम क्यों किया था? जब इस मंत्री पे उस समय उनको विश्वास नहीं था, तो आज इन मंत्री के सर्वे पे, इनकी जांच पे कैसे इनको विश्वास हो गया? रहा सवाल, इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश की सरकार सबको लेकर के चलती है। ये परंपरा रही है प्रिया जी कि जब ईद होता है तो ईदगाह पे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाकर के लोगों से मिलता है और ईद की बधाई देता है। आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए? आज हज करने एक जत्था रवाना हुआ, क्या झंडा दिखाने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए? तो भेदभाव तो यही करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मदरसा बता दें, आप दो समाज को, दो समुदाय को बांटने की बातें कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है, मुसलमानों के साथ नहीं है कर रहे हैं? ये आपके मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो मेरे मुख्यमंत्री हो गए, मॉडल मदरसा मेरे मुख्यमंत्री हो गए, हम जैसों के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री नहीं है। आप इस देश के नहीं है क्या? अरे प्रिया, आप उत्तर प्रदेश के नहीं है। मौलाना इफ्राहिम, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मौलाना इफ्राहिम दे लेंगे ना सर। कैसी बातें आज आप यहाँ से कर रहे हैं? अभी मेरा सवाल और भी है, और इस जांच को निष्पक्ष तरीके से उसको, बात जांच की हो रही है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जाते नहीं है हज को, हज पे अगर कोई निकलता है तो झंडा दिखाने के लिए। अगर फॉरेन फंडिंग की, अगर क्यों मुख्यमंत्री हमेशा जाते नहीं जाते? जब दूसरे मुल्क जहां जा रहे हैं, जब वहां के मुल्क देखेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव, फिर तो ये सवाल खड़े हो जाएंगे ना, तो समाजवादी पार्टी सरकार का भी जिक्र होगा कि कब जाकर के मथुरा में उन्होंने जाकर के जन्माष्टमी मनाई थी। सवाल ये भी पूछे जाएंगे ना सर। आप इसको धार्मिक मुद्दा मत बनाइए, सवाल बस इतना सा मैंने किया था कि अवैध फंडिंग अगर हो रही है, अगर मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है तो उनकी जांच होनी चाहिए। सर, इसको धार्मिक मुद्दा मत बनाइए। मैं आईना दिखाना चाहते हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों को। सब जानते हैं इस देश की जनता बहुत ही पढ़ी लिखी है, बहुत ही समझदार है, बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत ही समझदार है। परंपरा इन्होंने बदली है। इस देश की जनता जो चाहती है वो करती है और फैसले अपने खुद लेती है। ये बिल्कुल भी नहीं। आप जो ये कह रहे हैं, जनता को कोई नहीं बरगला रहा है, सर। जनता अपने फैसले खुद ले रही है। एके जैन जी, ठीक है सर। अगर होना है, इस सरकार में फैसले थोपे जा रहे हैं।